दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार एक ट्रेन की कीमत कितनी होती होगी? और क्या आपको पता है कि तोते की एक ऐसी भी प्रजाति है जो उड़ नहीं सकती? और क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो अपने शिकार को हिप्नोटाइज कर सकता है? नहीं सुना? तो आने वाले 5 मिनटों के अंदर आपको कुछ ऐसे ही नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वैलेंटाइंस डे, प्यार का ये दिन लगभग दुनिया के सभी देशों में बड़े प्यार से मनाया जाता है। और इस दिन हर कपल बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं और आपस में एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। लगभग हर जगह पर अलग अलग तरीके से वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में वैलेंटाइंस डे को कुछ अलग ही तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? और इस दिन कोई भी लड़का किसी लड़की को कोई गिफ्ट नहीं देता, बल्कि सिर्फ लड़कियां ही इस दिन लड़कों को गिफ्ट देती है। और ये वहाँ का ट्रेडिशन भी है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे वाले दिन सिर्फ लड़के गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं और इसके रिटर्न में वहाँ 14 मार्च को व्हाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन लड़के वैलेंटाइंस डे पर दिए गए गिफ्ट्स के लिए थैंक्स बोलते हैं और उन्हें रिटर्न में गिफ्ट्स भी देते हैं। इन शॉर्ट, जहाँ पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे एक हफ्ते के लिए चलता है, वहीं साउथ कोरिया में ये 1 महीने तक चलता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेन से सफर तो जरूर किया होगा और ट्रेन को देखकर आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार एक ट्रेन की कीमत होती कितनी होगी यार? तो ट्रेन की कीमत 2 चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें पहला इंजन होता है और जो पूरी तरह से ट्रेन को खींचता है, वहीं उसका दूसरा कोच है जिनमें बैठे यात्री सफर कर रहे होते हैं। बात करें ट्रेन के इंजन की कीमत की, तो कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडियन रेलवे के इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं बात करें कोच की, तो एक कोच को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। जहां एक्सप्रेस ट्रेन में मैक्सिमम 24 डिब्बे होते हैं, तो अगर 2 करोड़ सिंगल कोच की कीमत है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 24 डब्बों की कीमत 48 करोड़ रुपए होगी। वहीं इसमें इंजन की कीमत भी जोड़ दी जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत 68 करोड़ तक हो जाती है। और इस तरह एक नॉर्मल या फिर एक्सप्रेस ट्रेन को बनाने में लगभग 50 से 100 करोड़ के बीच खर्च आ ही जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि कैरोफोबिया नाम का एक फोबिया है? इसमें इंसान को खुश होने से डर लगता है और जिस इंसान को ये फोबिया होता है उसे हैप्पीनेस वाले माहौल में इरिटेशन होने लगती है। और इस डिसऑर्डर में इंसान हर खुशी वाली चीज को किसी घटना से जोड़ने लगता है और उसे उन सभी एक्टिविटीज से भी डर लगने लग जाता है जिसमें कि उसे खुशी मिलती हो। वैसे देखा जाए तो ये काफी सीरियस डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें इंसान की जिंदगी सिर्फ नेगेटिव चीजों से ही भरी जाती है और डिप्रेशन जैसी दिमागी बीमारी घर बना लेती है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि नेगेटिविटी भी हमारे इम्यून सिस्टम पर काफी असर डालती है। फैक्ट नंबर 4, ये तो आप सभी को पता होगा कि हम सभी इंसानों की आंखों का स्ट्रक्चर एक सा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी आंखों के पास अलग अलग पावर्स होती है? जैसे कि औरतों के पास कलर को पहचानने की शक्तियां आदमियों से कहीं ज्यादा होती है, वहीं आदमियों के पास किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने और कहीं दूर से किसी चीज को डिटेल में देखने की शक्ति औरतों के पास से कहीं ज्यादा होती है। रिसर्चर्स ने इसकी वजह हमारे हंटर गैदरर पास्ट को बताया है, क्योंकि जहाँ पुराने समय में आदमी को शिकार करना होता है, वहीं जंगली जानवरों से लड़ना पड़ता था और इस तरह के काम को करने के लिए किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को देखकर जल्दी एक्शन लेने की जरूरत पड़ती थी। वहीं पुराने समय में औरतों का रोल गैदर करना होता था, क्योंकि उन्हें जंगलों से फल और बाकी चीजें इकट्ठा करनी होती थी, जिसके लिए उनको पास की चीजों को बहुत ज्यादा गौर से देखने की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिकी माउस दुनिया का पहला ऐसा कार्टून कैरेक्टर था जो बोल सकता था? और इससे पहले जितने भी कार्टून मूवीज बनी थी उनमें कोई भी कार्टून कैरेक्टर बोल नहीं सकता था। और किसी कार्टून द्वारा बोला गया दुनिया का पहला शब्द था हॉट डॉग, जो कि 1920 में रिलीज किए गए फर्स्ट एपिसोड में द कार्निवल किड में मिकी माउस ने बोला था। और मिक्की माउस शुरुआत में ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हुआ करता था, जिसे 1935 में कलर्ड बनाया गया। और क्या आपको पता है कि मिक्की माउस को 10 बार ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है, जिसमें से लैंड ए पॉ को बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपने कई तरह के गेम्स खेले और देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एयरवुल नाम के इस गेम के बारे में सुना है? नहीं सुना ना? तो ये गेम ज्यादातर ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा में खेला जाता है। इसमें खेलने वाले दोनों खिलाड़ियों को आमने सामने बैठा दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कानों पर एक धागा बंधा जाता है और इन दोनों खिलाड़ियों को इस धागे को अपने कान से खींचना होता है और जिसके कान पर यह धागा आखिर तक बंधा रहता है वह इस गेम का विनर होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये गेम कितना पेनफुल होता है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि इस गेम को खेलने से खिलाड़ियों की दर्द को सहने की शक्ति बढ़ जाती है और यह गेम भी वही खिलाड़ी जीत सकता है जिसमें दर्द को सहने की शक्ति ज्यादा हो। फैक्ट नंबर 7, हमारे आसपास मौजूद अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए हम कई अलग अलग सेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें किसी गंध का पता लगाना है तो हम नाक की मदद लेंगे, और अगर हमें किसी चीज का टेक्सचर पता करना हो तो उसे हमारी स्किन की मदद से छूकर हम सेंस करते हैं। और इसी तरह दिन भर हम कई तरह के सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज को सेंस करते हैं तो हमारी बॉडी उसका डेटा हमारे दिमाग तक भेजती है और फिर हमारा दिमाग उसे डिकोड करके उसके बारे में हमें बताता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी सभी इतनी सारी सेंसेस में से सबसे फास्टेस्ट सेंस कौन सी होती है? तो वो सेंस होती है हमारी हियरिंग सेंस।
मतलब कि हमारे आवाज को सुनने की सेंस हमारी बॉडी में सबसे तेज होती है और इसी सेंस में हमारा दिमाग किसी भी साउंड को सुनकर उसे सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही डिकोड कर लेता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप अपना स्मार्टफोन कहीं पर रख देते हैं तो आपको बार बार एक वाइब्रेशन फील होता है? जैसे कि किसी का कॉल या मैसेज आया, लेकिन जब आप अपना फोन चेक करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दरअसल दोस्तों ये एक सिंड्रोम है और इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। साथ ही हमारे साथ अक्सर तब होता है जब आप अपने नया मोबाइल परचेज किया हो या किसी की कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप अपने मोबाइल के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और अगर आपने अचानक थोड़ी सी देर के लिए अपना मोबाइल नहीं देखा है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। इटली दुनिया में 8वें नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहाँ पर चोरी को लेकर जो नियम है वो बाकी दुनिया से काफी अलग है। अगर इटली में कोई इंसान जो कि बिल्कुल गरीब व बेघर हो और भूख की वजह से खाने की वजह से कोई चीज चुराता है तो उसे इटली में क्राइम नहीं माना जाता और उस पर कोई कार्रवाई या सजा भी नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं, लेकिन आज मैं आपको अंडर वाटर पेंटिंग दिखाने वाला हूं जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। इनका नाम है विजय शिंदे और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि ये पानी के अंदर भगवान शिव की काफी सुंदर पेंटिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। इस पेंटिंग पर विजय ने बताया कि ये पेंटिंग उन्होंने पानी के अंदर एक सांस में बनाई, जिसके लिए उन्होंने चारकोल और चॉक्स का इस्तेमाल किया और सबसे खास बात यह है कि इस पेंटिंग को बनाते समय उन्होंने कोई बाकी डाइविंग इक्विपमेंट्स तो छोड़ो, यहाँ तक कि स्विमिंग गॉगल्स भी नहीं पहने। बिना किसी इक्विपमेंट्स की मदद की पानी के अंदर बनाई गई महादेव की इस कमाल की पेंटिंग को इंटरनेट पर काफी प्यार मिला। आपको अंडर वाटर पेंटिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, हमारे इंडिया में टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट, क्योंकि मोस्टली घरों में इसे ही इस्तेमाल किया जाता है और यह आपको पता ही है कि कोलगेट एक अमेरिकन कंपनी है जिसे 1803 में विलियम कोलगेट ने शुरू किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी पहले साबुन बनाने की कंपनी थी और विलियम कोलगेट की मृत्यु के 16 साल बाद करीब 1873 में इस कंपनी ने अपना पहला टूथपेस्ट लॉन्च किया। अब बात करें कोलगेट की मीनिंग की तो स्पेनिश में कोलगेट का मतलब होता है हैंग योरसेल्फ, मतलब अपने आप को फांसी लगाना, यानी कि आप रोज सुबह अपने आप को फांसी लगाते हैं, मतलब सुसाइड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।